चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 गणित की जो है त्रिकोणमिति फलन की सवाल देखने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 11 में इस प्रकार की सवाल को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये सवाल आपको 4-5 सवाल सेम ऐसे ही आता है, बस थोड़ा बहुत का चेंजिंग करता है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है, और सिद्ध करने वाली सवाल में तो हम LHS यानी कि एक साइड को लेकर सॉल्व करते हैं और दूसरे साइड हमें लेकर आना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो रूट में है 1 प्लस कॉस ए अपान में 1 माइनस का कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको लेने के बाद आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसको नोट करना, उसके बाद फिर से इसी को नोट करना। ध्यान देना, दोबारा इसको नोट करिएगा। तो 1 प्लस कॉस ए और बटे में क्या है 1 माइनस का कॉस ए। अब इसका अंदर ही, रूट के अंदर ही ना इसका परमेयीकरण करना है। क्या करना है, परमेयीकरण करना है। और परमेयीकरण हमेशा विपरीत चिन्ह से होता है, हर के। तो हर में जो हर है सेम इसी से करेंगे। यहाँ माइनस है तो इसके विपरीत प्लस करके करेंगे। तो सेम यही चीज़ लिखें, जहाँ माइनस था वहाँ पर क्या किए हैं, प्लस कर दिए हैं कॉस से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें इतना लेकर आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों देखिए मैच कर रहा है। देखिए इसको हम क्या काम करते हैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को इस तरीके से लिख देते हैं, 2 बार है सेम। और नीचे वाला देखो, एक बार माइनस लगा है, एक बार प्लस लगा है। अगर एक बार माइनस हो और एक बार प्लस हो तो ये किसका फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए का मतलब पहली का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस में दूसरी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और जो कि ये कहाँ रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। तो ये हो गया रूट के अंदर। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट हो गया। अब उसके बाद देखिए रूट का मतलब होता है, अगर रूट में कोई भी संख्या है तो वो बाहर हो जाएगी। अगर वो 2 बार हो तो ये दोनों ब्रैकेट 2 बार है इनटू में, तो एक बार जो है क्या हो जाएगा पता है, एक बार बाहर हो जाएगा। कॉस से क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो गया। बटे में नीचे वाला लेकिन रूट लगा रहेगा, क्योंकि रूट पूरे में था तो भाई नीचे वाला रूट अभी लगा रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है ना, ये वाला फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से ना ये कॉस में है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 1। उसके बाद जो है ऊपर क्या है, 1 प्लस कॉस ए, ब्रैकेट हटाना चाहो तो ऊपर का हटा सकते हो। ये साइन स्क्वायर ए जो है रूट में है, तो रूट से ये बाहर आ जाएगा साइन है। अब उसके बाद 1 के बटे में साइन ए होगा तो 1 बटे साइन ए प्लस में कॉस से बटे में साइन है। तो 1 अपान साइन जो है ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक। और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए। क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो यही हमको लेकर आना था। बराबर में हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि हमें जो सिद्ध करना था ये सिद्ध हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए थे, राइट हैंड साइड में क्या लाना था, कॉस ए प्लस कॉट ए। कॉस ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस कह रहे हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही चाहिए था, कोसेक और कॉट, कोसेक और काट चाहिए, जो कि आ गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं, सेम ऐसे ही सवाल है दूसरी नंबर। भाई यहाँ पर चिन्ह ऊपर नीचे चेंज किया है और यहाँ पर जो सिद्ध करना है इसको भी थोड़ा बदला है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, बस यहाँ पर चिन्ह बदल गया और यहाँ पर चिन्ह ऊपर नीचे चेंज हुआ है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। रूट में है 1 माइनस का कॉस ए अपान में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो एक बार रूट लगा लेते हैं, पूरा उतारेंगे यही, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, 1 माइनस कॉस ए और हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा भाई, प्लस नहीं रहेगा, माइनस, क्योंकि इसके विपरीत चिन्ह से होगा तो सेम ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए 2 बार है, एक बार बाहर कर देते हैं, क्या फ़ायदा हम रूट लगाने से। भाई 2 बार है, एक बार बाहर हो गया। नीचे रूट रहेगा, पहली का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस में दूसरी का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब उसके बाद 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस जो है ये साइन स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए है तो साइन रूट से बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर लगा है तो एक साइन बाहर आ जाएगा। तो 1 अपान साइन हो जाएगा अलग और कॉस के बटे में साइन अलग हो जाएगा। अब उसके बाद 1 अपान साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए, और कॉस के बटे में साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए।
और यही हमें सिद्ध करना था, बराबर का हो गया राइट हैंड साइड। और इसके नीचे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, आप लोग देख सकते हो। यही हमको सिद्ध करना था यहाँ पर। तो देखिए दूसरी नंबर भी सेम वैसे थी। अब तीसरी में क्या है, जैसे यहाँ कॉस किया है वहाँ पर साइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सेम वही है, बस यहाँ पर साइन किया है। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे करना है। सेम वैसे ही करना है, आप लोग साथ में सॉल्व करते चलना। 1 माइनस साइन है और बटे में 1 प्लस साइन है, तो यहाँ पर रूट लगाएंगे और पूरा यही उतारेंगे। बटे में भी पूरा जो है सब का सब वही। अब परमेयकरण करना है, तो परमेयकरण जो है इसके विपरीत चिन्ह से होगा। नीचे प्लस है तो माइनस करके करेंगे, और यही ऊपर भी और यही नीचे भी रहेगा। अब यहाँ पर भी सेम वही काम है भाई, दोनों मैच कर रहा है, चिन्ह माइनस माइनस है और सब कुछ मैच कर रहा है। तो भाई 2 बार है तो रूट से 1 बार बाहर हो जाएगा, तो रूट भी हट जाएगा और नीचे रूट रहेगा। एक बार जोड़ा घटाया है तो पहली का वर्ग 1 माइनस में दूसरी का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान, ये जो फार्मूला है ना ये कॉस स्क्वायर का बनेगा, तो रूट में कॉस स्क्वायर है। फार्मूला आपको पहली वाली सवाल में बताए हैं। तो 1 माइनस साइन ए और ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस से बाहर आ जाएगा, रूट भी हमारा गायब हो जाएगा। तो 1 अपान कॉस से अलग कर देंगे, उसके बाद साइन ए बटे कॉस से अलग कर देंगे। फिर उसके बाद जो है 1 अपान कॉस जो है ये सेक ए हो जाएगा और साइन बटे कॉस जो है ये tan ए हो जाएगा। ठीक, tan ए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यही चीज़ हमें लाना था जो कि यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर करेंगे बराबर का राइट हैंड साइड और ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्या करेंगे? हम लिख देंगे इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो गया। ठीक, काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए डी नंबर भी जो है सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर चिन्ह को ऊपर नीचे किया गया है। यहाँ पर देखो सेम वही है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कक्षा 11 में देखेंगे तो चारों सवाल आपको मिलेगा भाई, त्रिकोणमिति में चारों सवाल आपको मिलेगी। एनसीईआरटी सिलेबस में भी है, मनोहर में भी है और राजीव प्रकाशन में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो रूट में है 1 प्लस का साइन है और बटे में 1 माइनस का साइन ए हो गया। ठीक, अब इसका परमेयकरण करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन है, इसके विपरीत चिन्ह से हम गुणा करेंगे। तो माइनस में है तो इसके विपरीत से करेंगे तो प्लस करके साइन है और 1 प्लस साइन है, मतलब इस तरीके से गुणा हो जाएगा। तो देखिए ऊपर दोनों मैच कर रहा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 बाहर लेंगे पूरे के बटे में। और ये एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला बनेगा पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस में दूसरी का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर है। 1 प्लस साइन है बटे में रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर बदलेगा, क्या होगा? कॉस स्क्वायर है। उसके बाद 1 प्लस का साइन है और ये कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा कॉस ही बनकर। फिर उसके बाद जो है 1 के बटे में कॉस करेंगे अलग, और फिर उसके बाद साइन के बटे में कॉस अलग कर देंगे। अब यहाँ इतना होने के बाद तो 1 अपान कोसेक जो है ये सेक ए बनेगा और साइन बटे कॉस जो है ये tan ए बन जाएगा। और यही हमको लेकर आना था, बराबर का RHS करेंगे और नीचे हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। जो कि आपने देखा ये चारों सवाल काफ़ी आसान थी, एक ही मॉडल पे था। और अगर आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपको वीडियो कक्षा 11 और 12 के मिलते रहेंगे।